जी नमस्कार, रू स्टडी आई में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश कृषि और पशुपालन, जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। इसमें बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को रखा गया है, जो आपकी बेहतर तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। टारगेट एमपीपीएससी 2025-26, रणनीति ऐसी जो लोक सेवा आयोग करे स्वीकार। आप देख सकते हैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं। गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, जिसका कुल ग्रेमिनेशी वानस्पतिक नाम टिट्रिकम एस्टिवम, औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम। गेहूं में होने वाले रोग टुंडू और किट्टू रोग। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा नर्मदापुरम, जो कि होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। विशेष मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गेहूं किस्म सरबती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रेड व्हीट, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी सरबती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी सरबती। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 41%। मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत 41% है। अगला क्वेश्चन, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रास में किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? ऑप्शन ए आम्रपाली, ऑप्शन बी दशहरी, ऑप्शन सी रत्ना या ऑप्शन डी बादामी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रत्ना। ठीक है। प्रमुख आम की संकर किस्में, जिसमें एक और किस्म दूसरी ओर संकर प्रजाति। जैसे रत्ना, रत्ना जो मिलकर बनी होती है वो बनी होती है नीलम और अल्फांसो आम से। ठीक है। आम्रपाली जो कि नीलम और दशहरी से बनती है। अंबिका आम्रपाली और जनार्दन, अरुणिमा आम्रपाली और वनराज। इसकी एक ट्रिक भी है रत्ना और आम्रपाली की। रत्ना आर से, आरएनए आपने सुना ही होगा और डीएनए भी सुना होगा। आर से रत्ना, एन से नीलम, ए से अल्फांसो। ठीक है। आम्रपाली में नीलम और दशहरी, तो दशहरी और नीलम आम्रपाली बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फसल का प्रकार और उनके उदाहरण। एक, व्यापारिक फसल गन्ना तंबाकू। तिलहनी फसल अलसी राई। दलहनी फसल उड़द मसूर। खाद्यान्न फसल गेहूं चावल। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी एक और तीन, ऑप्शन सी दो और चार या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्यापारिक फसल के अंतर्गत गन्ना तंबाकू, तिलहनी फसल अलसी राई, दलहनी फसल उड़द मसूर, खाद्यान्न फसल गेहूं चावल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी बाजरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बाजरा। बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है। अफीम उत्पादक प्रमुख जिला है। ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी नर्मदापुरम, ऑप्शन डी मंदसौर नीमच। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मंदसौर और नीमच। मंदसौर और नीमच अफीम उत्पादक प्रमुख जिले हैं। आपको इमेज के माध्यम से अफीम के डोडा की इमेज भी बताई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कौन सा जिला अधिकतम गेहूं उत्पादन करता है? ऑप्शन ए नर्मदापुरम, ऑप्शन बी हरदा, ऑप्शन सी रायसेन, ऑप्शन डी खंडवा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ज्वार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला है। ऑप्शन ए नर्मदापुरम, ऑप्शन बी हरदा, ऑप्शन सी रायसेन या ऑप्शन डी खरगोन। तो भाई साहब अभी पढ़ा, नर्मदापुरम किसका उत्पादन करता है? तो गेहूं का उत्पादन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी खरगोन। खरगोन ज्वार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अग्रणी जिला है। तो भाई साहब आम जो कि जबलपुर और रीवा में उत्पादित होता है। आंवला जो कि पन्ना उत्पादित करता है। अंगूर रतलाम से, पपीता धार रतलाम से, केला बुरहानपुर से और अमरूद रीवा से मिलता है। आम की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति नूरजहां जो कि मध्य प्रदेश के कठीवाड़ा अलीराजपुर, और सुंदरजा आम जिसे जीआई टैग मिला हुआ है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाया जाता है। आंवला, आंवला को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है और मध्य प्रदेश का आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है। ठीक है। और अंगूर उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ जिला रतलाम है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए प्याज, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चावल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्याज। खंडवा से सर्वाधिक प्याज का उत्पादन होता है। अफीम अभी बताया मंदसौर और नीमच से निकलता है। गेहूं नर्मदापुरम होशंगाबाद से निकलता है। ठीक है, तो भाई साहब आलू कहाँ से? आलू इंदौर से, प्याज खंडवा से, लहसुन मंदसौर से, धनिया गुना से, टमाटर जबलपुर से, मटर जबलपुर से, अदरक छिंदवाड़ा से। याद रहेगा। एक बार और देख लेते हैं। सर्वाधिक आलू इंदौर से, प्याज खंडवा से, लहसुन मंदसौर से, धनिया गुना से, टमाटर जबलपुर से, मटर जबलपुर से, अदरक छिंदवाड़ा से। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी रतलाम, ऑप्शन डी इंदौर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रतलाम। रतलाम अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी रतलाम, ऑप्शन डी इंदौर। अभी बताया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मंदसौर। भाई साहब रतलाम किस लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी खरगोन, ऑप्शन डी मुरैना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी खरगोन। ठीक है, तो मुरैना किस लिए प्रसिद्ध है भाई साहब? सर्वाधिक दूध उत्पादक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पंचम, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी प्रथम या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ठीक है, दलहन में प्रथम है, सोयाबीन में द्वितीय स्थान हो चुका है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। चना प्रथम स्थान पर है, गेहूं द्वितीय स्थान पर है, मक्का भी द्वितीय स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, भारत में सोयाबीन, दालों और चना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन, दालों और चना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है जो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी भिंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मालवा। मालवा में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी मध्य भारत का पठार या ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। तो भाई साहब अभी बताया मालवा में किसका उत्पादन होता है? सोयाबीन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार जिसे सरसों की हांडी कहा जाता है, सर्वाधिक सरसों उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी गेहूं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। तो भाई कौन कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल जिसका अन्य नाम है मानसूनी फसलें, बुआई जून जुलाई में की जाती है, कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। उदाहरण के तौर पर सूरजमुखी, मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग, तिल। ये मोस्ट एमपी है, एक न एक फसल बिल्कुल पूछी जाती है। जैसे सूरजमुखी, मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग, तिल खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मटर। तो भाई साहब रबी की फसल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सोयाबीन। सोयाबीन रबी की फसल नहीं है। तो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। रबी की फसल जिसका अन्य नाम शीतकालीन फसलें, जबकि खरीफ की फसल का अन्य नाम मानसूनी फसलें। ठीक है, बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, कटाई फरवरी मार्च में की जाती है। उदाहरण गेहूं, सरसों, मटर, चना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की सुविधा नहीं है क्योंकि यह, ऑप्शन ए बहुत महंगी होती है, ऑप्शन बी कोई समुद्री मछली नहीं खाता है, ऑप्शन सी भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है या ऑप्शन डी अच्छी गुणवत्ता वाली समुद्री मछली उपलब्ध नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती, इसीलिए समुद्री मछली पालन की सुविधा नहीं है। अगला क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी अलीराजपुर या ऑप्शन डी भोपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अलीराजपुर। अलीराजपुर जहां कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है, अर्थात जो कृषि पर निर्भर मजदूर हैं उनका सर्वाधिक प्रतिशत अलीराजपुर जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सतना, ऑप्शन डी मुरैना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मुरैना। मुरैना सर्वाधिक शहद उत्पादक जिला है, सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला भी मुरैना है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये रहे हमारी मधुमक्खी जो कि छत्ते का निर्माण भी करती है और वहीं से शहद की प्राप्ति भी होती है। तो भाई साहब, शहद उत्पादक जिला मुरैना, आलू उत्पादक इंदौर, प्याज उत्पादक खंडवा, लहसुन मंदसौर, धनिया गुना, टमाटर जबलपुर, मटर जबलपुर, अदरक छिंदवाड़ा। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नूरजहां किसकी किस्म है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अंगूर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आम। आम यानी कि मैंगो, देखकर मुंह में पानी तो आया ही होगा, ठीक है, जो कि आम की है। नूरजहां किस्म जिसे आमों की मल्लिका कहा जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सुंदरजा आम की प्रजाति रीवा जिले में पाई जाती है, जिसे GI टैग भी प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान कहाँ है? ऑप्शन ए बड़वानी, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी गोविंदगढ़ रीवा या ऑप्शन डी रतलाम। तो भाई साहब बताइए आम अनुसंधान कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गोविंदगढ़ रीवा। तो भाई साहब बड़वानी में कौन सा अनुसंधान है? चावल अनुसंधान बड़वानी में है, ठीक है, कपास अनुसंधान खरगोन में है और अंगूर अनुसंधान रतलाम में है, जो कि मध्य प्रदेश के सापेक्ष है, ठीक है। तो भाई साहब और प्रमुख अनुसंधान और उनके स्थान देख लेते हैं। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा, मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद, अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, जबकि जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा। मध्य प्रदेश में चावल एवं धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, दलहन अनुसंधान केंद्र जो कि प्रस्तावित है अमलाहा सीहोर, मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा सीहोर, गन्ना अनुसंधान केंद्र जो कि प्रस्तावित है बोहानी गाडरवाड़ा नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम, मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र शुकपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा जो कि ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी पीलूखेड़ी, ऑप्शन डी मनेरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी खरगोन। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, जो और सर्वाधिक कपास उत्पादक जिला पूछे तो भी खरगोन। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान कहाँ है? तो ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी शुकपुरी बुरहानपुर, ऑप्शन डी मनेरी। करेक्ट आंसर शुकपुरी बुरहानपुर। सर्वाधिक केला उत्पादक बुरहानपुर और केला अनुसंधान सुखपुरी बुरहानपुर। एक बार और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा, गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद जिसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, जबकि जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा, मध्य प्रदेश चावल या धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, दलहन अनुसंधान केंद्र जो कि प्रस्तावित है अमलाहा सीहोर, मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा सीहोर, गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी गाडरवाड़ा नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम, मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र शुकपुरी बुरहानपुर, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी सोन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा पर स्थित प्रमुख बांध देख लेते हैं। एक अवंतीबाई परियोजना जो कि जबलपुर जिले में स्थित है, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है। सेकंड, ओंकारेश्वर परियोजना जो कि खंडवा जिले में स्थित है, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है।
इंदिरा सागर परियोजना जो कि खंडवा जिले में स्थित है, जो कि पुनासा के अंतर्गत, जिसे पुनासा बांध भी कहा जाता है, 1000 मेगावाट है। महेश्वर परियोजना जो कि खरगोन में आती है, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 450 मेगावाट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस जिले को आंवला जिला कहा जाता है? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी बैतूल, ऑप्शन डी रतलाम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पन्ना। पन्ना को आंवला जिला कहा जाता है। अफीम जिला मंदसौर को, आम जिला जबलपुर को, शहद जिला मुरैना को, मक्का जिला छिंदवाड़ा को, यूरेनियम जिला शहडोल को और गजक जिला मुरैना को। मुरैना की गजक जिसे जीआई टैग मिला हुआ है और मुरैना की गजक बड़ी फेमस है। यूरेनियम जिला शहडोल, मक्का जिला छिंदवाड़ा, शहद जिला मुरैना, आम जिला जबलपुर, अफीम जिला मंदसौर, आंवला जिला पन्ना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेंट स्टेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उच्च गुणवत्ता वाले मछलियों का प्रजनन, ऑप्शन बी कृषि में शोध करना, ऑप्शन सी मवेशियों का विपणन करना या ऑप्शन डी उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। केंद्रीय वीर्य स्टेशन जो कि भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 और 65 में की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गेहूं। कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। ठीक है। बी अलंकार, अहिल्या और प्रतिकार कपास की किस्में हैं। सी नेशनल सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है। डी मक्का मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। सोयाबीन का वास्तविक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। ठीक है। तो भाई साहब, अलंकार, अहिल्या और प्रतिकार कपास की किस्में नहीं है, तो किसकी है? ये हैं सोयाबीन की किस्में। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित नहीं है, तो कहाँ है? इंदौर में स्थित है। मक्का मध्य प्रदेश की राज्य की फसल नहीं है, सोयाबीन मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मक्का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए नीमच, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। बताइए। लेटेस्ट क्वेश्चन है और वेरी आईएमपी है, जो कि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नीमच, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में हाल ही में मक्का उत्सव का आयोजन किया गया। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है? ऑप्शन ए कड़कनाथ, ऑप्शन बी आयाम सेमानी, ऑप्शन सी वनराज या ऑप्शन डी स्वथोरना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कड़कनाथ। ठीक है। आपने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन इसकी इमेज आज पहली बार देखी होगी। ठीक है। ये रहा कड़कनाथ मुर्गा, जिसे मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। पता नहीं किस वजह से कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कड़कनाथ क्या है? ऑप्शन ए मुर्गे की प्रजाति, ऑप्शन बी बकरी की प्रजाति, ऑप्शन सी आलू की प्रजाति या ऑप्शन डी गेहूं की प्रजाति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मुर्गे की प्रजाति। कड़कनाथ जिसे मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। ठीक है। जो कि अलीराजपुर साइट ज्यादा पाया जाता है, अलीराजपुर झाबुआ। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि श्रमिक कर रूप में कार्य करना, किसानों के खेतों की सुरक्षा करना, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना या किसानों के उत्पादों को बाजार तक ले जाना। इसका करेक्ट आंसर होता है मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। फार्म टू फार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए राज्य मत्स्य पालन नीति, राज्य आईटी नीति, राज्य जैविक नीति या राज्य सोयाबीन नीति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य जैविक नीति। अगला क्वेश्चन, रिज फिरो पद्धति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी गेहूं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सोयाबीन। रिज फिरो पद्धति सोयाबीन से संबंधित है।
सोयाबीन फसल को अति वर्षा एवं अल्प वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी रिज फिरो पद्धति को प्रदेश के संपूर्ण सोयाबीन क्षेत्र में उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीताम्बरी किसकी किस्म है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी गेहूं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सरसों। पीताम्बरी सरसों की किस्म है। तो भाई साहब, कपास की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? तो वो है श्यामली, शुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। ये किसकी है? कपास की। सरसों की वरुणा और पीताम्बरी। सोयाबीन की अहिल्या, अलंकार, प्रतीकार। याद रखिएगा, कपास की श्यामली, शुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। सरसों की वरुणा, पीताम्बरी। सोयाबीन की अहिल्या, अलंकार, प्रतीकार। अगला क्वेश्चन, गेहूं की सरबती, लोकमण, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी और डिवरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रंजीत सबवन क्या है? ऑप्शन ए नौसैनिक जहाज, ऑप्शन बी लड़ाकू विमान, ऑप्शन सी चावल की एक किस्म या ऑप्शन डी गेहूं की एक किस्म। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चावल की एक किस्म। गेहूं की सरबती, लोकमण, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी और डिवरम। ठीक है। सोयाबीन की अहिल्या, अलंकार, प्रतीकार। चना का वैभव, विशाल, राधे। ज्वार की लवकुश और विदिशा। सरसों की वरुणा, पीताम्बरी। कपास की श्यामली, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। और आलू की कुफरी, चिपसोना, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रजाति होती है। कुफरी बादशाह, कुफरी अशोका। आप बाकी पढ़ लीजिएगा, जो आईएमपी है वो आपको बता दी गई है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आलू, जो कि आपको बताया गया है। गरीबों का मित्र आलू को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आलू आलू की कुफरी चिप्सोना सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। कुफरी बादशाह, कुफरी अशोका। ठीक है। सोयाबीन की अहिल्या, अलंकार, प्रतीकार। सोयाबीन की क्या है? अहिल्या, अलंकार, प्रतीकार। गेहूं सरबती, लोकबण, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी, ड्यूरम। इतनी बार रिपीट करने का सेंस यही है कि आपको यहीं पर याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2015। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2011। मध्य प्रदेश जैविक कृषि नीति 2011, मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण नीति 1999, मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 1995, मध्य प्रदेश खेल नीति 2005, मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जैविक नीति 2006। ठीक है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति 2011 में लाई गई, जैव पर्यावरण नीति 1999, पर्यटन नीति 1995 की, खेल नीति 2005 की और मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जैविक नीति 2006। अगला क्वेश्चन, बद्री किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी घोड़ा। इसका करेक्ट आंसर बताइए और कमेंट में भी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गाय। गाय की प्रजाति है बद्री प्रजाति। ठीक है। जो आप में इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में गाय की प्रमुख नस्लें जो कि अमृतमहल, मालवी, निमाड़ी, बद्री, गंगा तीरी और देवनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए आगरमालवा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी शाजापुर या ऑप्शन डी रीवा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आगरमालवा। मध्य प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य आगरमालवा में खोला गया है। मध्य प्रदेश में गौवंश भारत का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के सालरिया ग्राम आगरमालवा में स्थापित किया गया है। विश्व पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 18.7 मिलियन है। ठीक है। विश्व पशु गणना है किंतु होती है 2019 में, ये याद रखना। मध्य प्रदेश में 2019 में पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन गौवंश का है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश रीवा जिले में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पशु गणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु है। ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी गोवंश, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी भेड़। इसका करेक्ट आंसर बी गोवंश। ठीक है। मध्य प्रदेश में पशु गणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में 40.69 मिलियन पशु पाए जाते हैं। गाय 2019 गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु है। पशु गणना 5 वर्ष में एक बार की जाती है।
ठीक है। सर्वाधिक पशु गाय जो कि 18.7 मिलियन, बकरी 11.06 मिलियन, भैंस 10.3 मिलियन, घोड़ा 0.13 लाख मिलियन, खच्चर 0.03 लाख, गधा 0.08 लाख। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पशु घनत्व किस क्षेत्र का न्यूनतम है? ऑप्शन ए उत्तरी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी पश्चिमी, ऑप्शन डी पूर्वी। क्वेश्चंस को समझिए फिर आंसर दीजिए। ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पशुओं का घनत्व कम है या कम पशु पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी। ठीक है। सर्वाधिक पशु घनत्व पूछे तो उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन, रानीखेत रोग किन पशुओं में होता है? ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी सुअर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मुर्गी। रानीखेत रोग मुर्गी में होता है। तो भाई साहब अन्य पशुओं में होने वाले रोग बताइए। तो रानीखेत रोग मुर्गी में होता है। गला घोटू सामान्यतः गाय और भैंस में होता है। जहरवाद या ब्लैक क्वार्टर गाय के बछड़े में होता है। एंथ्रेक्स जो कि सामान्यतः भेड़, बकरी, घोड़े में होता है। ठीक है। खुरहा या FMD जो कि सुअर और जुगाली करने वाले जानवर में होता है, जिसे खुरहा या फुट माउथ डिजीज भी कहा जाता है। थनेर सामान्यतः गाय व भैंस और अफरा गाय के बछड़े में होता है। लंपी रोग गाय में होता है। इसमें महत्वपूर्ण रानीखेत जो कि मुर्गी में होता है, गला घोटू जो गाय भैंस में होता है, एंथ्रेक्स भेड़ बकरी घोड़े में, फुट माउथ डिजीज जो कि जुगाली करने वालों में, थनेल गाय भैंस में और लंपी रोग जो कि गाय में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला है? ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी जबलपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला है। ठीक है। भाई साहब पशु उत्पाद और सर्वाधिक उत्पादक जिले जिसमें अंडा जबलपुर का, दूध मुरैना, मछली जबलपुर, मांस भोपाल, ऊन शिवपुरी। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, सर्वाधिक अंडा उत्पादक जबलपुर, सर्वाधिक दूध उत्पादक मुरैना, सर्वाधिक मछली जबलपुर, सर्वाधिक मांस भोपाल, सर्वाधिक ऊन शिवपुरी। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादक में अग्रणी जिला है? ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी जबलपुर। अभी बताया सर्वाधिक दूध उत्पादक ऑप्शन बी मुरैना। ठीक है। तो अंडा उत्पादक जबलपुर, दूध उत्पादक मुरैना, मछली उत्पादक जबलपुर, मांस भोपाल और ऊन शिवपुरी। ऊन किससे प्राप्त होता है? तो भेड़ से। अगर पूछेगा सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है तो वो भी आंसर आएगा शिवपुरी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भैंस सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी जबलपुर। आप बताइए सर्वाधिक भैंस किस जिले में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुरैना जिले में पाई जाती है। इसी प्रकार के अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो, सारी जानकारी अच्छी लग रही हो, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भेड़ पालन किस जिले में अधिक होता है? ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी शिवपुरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शिवपुरी। अभी बताया कि भेड़ों से क्या प्राप्त होती है? ऊन, और सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला शिवपुरी, तो भेड़ पालन वाला जिला भी शिवपुरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन सी पशुपालक, ऑप्शन डी बैंक कर्मचारी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पशुपालक। आज यह जो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आज 5 सितंबर है जो कि शिक्षक दिवस। सर्वपल्लवी राधाकृष्ण जी को सत सत नमन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पशुपालक। तो भाई साहब अन्य पशु संबंधित योजनाएं जिसमें नंदीसाला गौवंश की नस्ल सुधार के लिए चलाई जा रही है। गोपाल पुरस्कार योजना, इसमें राज्य, जिला व विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 1559 पशुपालकों को 2,50,000 व 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। मैत्री योजना जो कि 2015 से चलाई जा रही है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना जो कि 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों, छोटे कृषक को 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जलदीप योजना 2007 से चलाई जा रही है जो कि मछुआरों को प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करने से संबंधित, जो कि इंदिरा सागर बांध पुनासा से इसका प्रारंभ किया गया है। ई वेट योजना जो कि दूर दराज क्षेत्रों में घर पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रदान करने वाली योजना है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में छोटे कृषकों को कितने पशु प्रदान किए जाते हैं? अभी बताया, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट में भी बिल्कुल सेंड कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5 पशु। ठीक है, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों यानी कि छोटे कृषक को 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, बलराम ताल योजना कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2009। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2007। बलराम ताल 2007 से प्रारंभ होती है। जल अभिषेक अभियान 2006 से प्रारंभ किया जाता है और खेत तालाब योजना 2007 से ही प्रारंभ होती है। ठीक है, तीनों आईएमपी योजनाएं हैं। बलराम ताल 2007 से, जल अभिषेक अभियान 2006 से और खेत तालाब योजना 2007। मध्य प्रदेश में जल अभिषेक अभियान कब से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2009। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2006। तो भाई साहब 2007 में क्या हुआ था? तो बलराम ताल योजना और खेत तालाब योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ची माता क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का रोबोट, ऑप्शन बी कोरोना अभियान, ऑप्शन सी झूम कृषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी झूम कृषि। ची माता एक प्रकार की झूम कृषि। तो भाई साहब यह एक आदिम प्रकार की कृषि होती है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। ची माता भील जनजाति की व दाहिया वेबर बेगा जनजाति की झूम कृषि है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, भील जनजाति की कृषि को क्या कहा जाता है? तो वो ची माता, जबकि बेगा जनजाति की झूम कृषि को दाहिया या वेबर। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि इसमें वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटा जाता था और फिर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती थी। इसी वजह से यह कृषि प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन, एरा प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी रसायन से या ऑप्शन डी चिकित्सा से। एरा प्रथा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कृषि से। ठीक है, क्या होती है एरा प्रथा? तो फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना एरा प्रथा कहलाती है। निमाड़ में कहा जाता है बिना चरवाहे के मवेशियों को छोड़ देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान की 5 शाखाएं हैं जिनमें से एक मध्य प्रदेश में स्थित है। बताइए वो कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ग्वालियर। या ये सा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उसका करेक्ट आंसर होगा ग्वालियर। अगला क्वेश्चन, पलकमती सिंचाई टैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी रायसेन, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रायसेन। पलकमती सिंचाई टैंक जो कि रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, अब सिंचाई से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य एक नजर में देख लेते हैं। बलराम ताल योजना 2007 से प्रारंभ की गई। जल अभिषेक अभियान 2006 में प्रारंभ की गई। खेत तालाब योजना 2007 से ही प्रारंभ की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद, जिसका नया नाम नर्मदापुरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला जो कि ढिंडोरी। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला दतिया और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी। ठीक है, न्यूनतम सिंचित जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे या प्रतिशत की, डिंडोरी ही आएगा। ठीक है, पलकमती सिंचाई टैंक रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा 1923 में बालाघाट में बनाई गई थी। गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसकी झलक सबसे अलग जो कि परीक्षा धाम से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई साधन है? ऑप्शन ए कुआं एवं नलकूप, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कुआं एवं नलकूप। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई साधन कुआं एवं नलकूप है जो कि 67%। ठीक है, 67%। जबकि नहरों के माध्यम से 16.8% सिंचाई की जाती है। तालाबों द्वारा 2.7% सिंचाई की जाती है और अन्य 13% सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन जिसके अंतर्गत कुआं एवं नलकूप 67%, नहरों के माध्यम से 16.8%, तालाबों द्वारा 2.7% और अन्य 13%।
ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी होशंगाबाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बालाघाट। बालाघाट में सर्वाधिक तालाब के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो भाई साहब, कुएं एवं नलकूप के माध्यम से कहाँ होती है? इंदौर में और मंदसौर में। नहर के माध्यम से नर्मदापुरम, होशंगाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसान कल्याण कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। देखकर बताइए या बिना देखकर बताइए, लेकिन इसका आंसर कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5, जिसके अंतर्गत ज्वार कपास क्षेत्र, गेहूं क्षेत्र, गेहूं ज्वार क्षेत्र, गेहूं चावल क्षेत्र और चावल क्षेत्र शामिल है। ठीक है, क्रॉप्स रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, टोटल 5 रीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग कब बनाया गया? ऑप्शन ए 22 दिसंबर 2005, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 2006, ऑप्शन सी 22 सितंबर 2005, ऑप्शन डी 22 सितंबर 2006। खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 22 दिसंबर 2005 को बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थापित किसान कॉल सेंटर का कार्य है? ऑप्शन ए किसान को सूचना प्रदान करना, किसानों को उत्पादों की जानकारी प्रदान करना, खेती के लिए जरूरी सामग्री की आपूर्ति करना, या फोन पर प्रत्येक किसान की अच्छी तरह से पूछताछ करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए किसान को सूचना प्रदान करना। अब किसान कॉल सेंटर है तो उसका कार्य क्या होगा? किसान को सूचना प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा किसान की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका है। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपके लिए वेरी आईएमपी 2 क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, जिन्हें आप पढ़कर ही जाइएगा, और धैर्यता बनाए रखने से ही एग्जाम पास होते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में फूड पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खरगोन, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी जग्गाखेड़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भाई साहब, फूड पार्क पूछा है, मेगा फूड पार्क नहीं, जो आप खरगोन देवास बता रहे हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क, जो कि इंडस मेगा फूड पार्क जो कि खरगोन जिले में स्थित है, और अवंती मेगा फूड पार्क जो कि देवास जिले में स्थित है, और 11 फूड पार्क। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खेसरी दाल, जिसका साइंटिफिक नेम है लेथाइरस सेटाइबस लीन, ठीक है, पर प्रतिबंधित है क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्नलिखित पर पड़ता है? ऑप्शन ए दृष्टि पर, ऑप्शन बी श्रवण क्षमता पर, ऑप्शन सी ब्लड या रक्त पर, या ऑप्शन डी निचले अंगों के संचालन पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी निचले अंगों के संचालन पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में खेसरी दाल, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लेथाइरस सेटाइबस लीन, दाम में सस्ती होने की वजह से यह खेसारी दाल को गरीबों की थाली भी कहा जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। इसके सेवन से न्यूरोलॉजिकल विकार यानी कि लेथेरिज्म नामक रोग होता है, जिसकी वजह से शरीर के निचले हिस्से में अपंगता फैल जाती है। ठीक है, गरीबों की थाली खेसरी दाल को कहा जाता है, जबकि गरीबों का मित्र आलू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, देश के सबसे विशाल हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर में एक मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के मध्य विकसित किया जा रहा है? इंदौर भोपाल के मध्य, रीवा या सतना के मध्य, भिंड मुरैना के मध्य, सागर पन्ना के मध्य। बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर भोपाल। देश का सबसे विशाल हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर भोपाल के मध्य विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प मध्य प्रदेश में प्रचलित डैश 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 के प्रकार हैं? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी संतरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मछली। ठीक है, कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रॉस कॉर्प मध्य प्रदेश में प्रचलित मछली के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी बुरहानपुर, ऑप्शन सी झाबुआ, ऑप्शन डी नर्मदापुरम। इससे पहले आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु जनसंख्या किसकी पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा धार। ठीक है, सर्वाधिक पशुधन वाला जिला धार है,
और सर्वाधिक पशु जनसंख्या पूछे तो गोवंश पाया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु धार जिले में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु बुरहानपुर जिले में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व झाबुआ जिला 203 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु घनत्व नर्मदापुरम जिला, ठीक है, 45 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में पशु घनत्व सर्वाधिक, जबकि दक्षिणी भाग में पशु घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। ठीक है, जो कि परीक्षा उपयोगी सारे एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं। एक बार रिपीट रिवीजन करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु धार जिला, मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु बुरहानपुर जिला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व झाबुआ जिला, मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु घनत्व नर्मदापुरम जिला, मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में पशु घनत्व सर्वाधिक, जबकि दक्षिणी भाग में पशु घनत्व न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आलू के लिए वर्ष 2002 में AEZ की स्थापना की गई? कब? 2002। ठीक है, ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी बुरहानपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर में स्थापित किया गया 2002 में AEZ। ठीक है, तो भाई साहब मध्य प्रदेश में AEZ परियोजना जिसमें कृषि उत्पाद होते हैं और संबंधित क्षेत्र या जिले होते हैं, जिसमें आलू, प्याज, लहसुन, इंदौर, खंडवा, नीमच, मंदसौर, मसाले, गुना, मंदसौर, उज्जैन, बुरहानपुर, शरबती गेहूं ज्यादा खतर याद रखिएगा तो सीहोर, मसूर चना विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, संतरा, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गरीबों का मित्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी केला। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आलू। आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है। आप ये बताइए कि गरीबों की थाली किसे कहा जाता है? तो खेसारी दाल को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुना, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी इंदौर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में मसाला पार्क स्थित है। तो भाई साहब गुना में कौन सा है? गुना में है धनिया पार्क। और मंदसौर में कौन सा है? तो वहां है लहसुन पार्क। इंदौर में कौन सा है? तो इंदौर में है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, मसाला पार्क छिंदवाड़ा, धनिया पार्क गुना, लहसुन पार्क मंदसौर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला रियावन लहसुन की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, रियावन लहसुन जिसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, बताइए कौन से जिले के अंतर्गत उत्पादित होता है और फेमस या प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी रतलाम, ऑप्शन डी बैतूल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रतलाम। ठीक है, यहां से आने वाले क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम के लिए वेरी एमपी है, देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य 5 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अनूपपुर जिले में रिक्त स्थान का चयन किया गया है। अर्थात अनूपपुर को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस उत्पाद का चयन हुआ है? ऑप्शन ए कोदो कुटकी, ऑप्शन बी जीरा शंकर चावल, ऑप्शन सी काबुली चना, ऑप्शन डी सागौन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोदो कुटकी। अनूपपुर जिले से कोदो कुटकी का चयन किया गया है, सिवनी से जीरा शंकर चावल, दमोह का काबुली चना, बैतूल का सागौन वृक्ष, खरगोन की मिर्च उत्पाद को शामिल किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसके अंतर्गत अनूपपुर से कोदो कुटकी, सिवनी का जीरा शंकर चावल, काबुली चना दमोह का, सागौन वृक्ष बैतूल का और मिर्च उत्पाद खरगोन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश द्वारा लगातार 7 बार प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए किसान श्री पुरस्कार, ऑप्शन बी कृषि रत्न पुरस्कार, ऑप्शन सी कृषि कर्मण पुरस्कार, ऑप्शन डी कृषि भारती पुरस्कार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि कर्मण पुरस्कार। ठीक है, कृषि कर्मण पुरस्कार जो कि भारत सरकार के उस सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे मध्य प्रदेश द्वारा लगातार 7वीं बार प्राप्त किया जा चुका। तो भाई साहब कृषि कर्मण पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 2010-11 से दिया जा रहा है।
जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, आपने इतने धैर्य के साथ सुना उसके लिए तो धन्यवाद। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी जबलपुर। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बालाघाट। बालाघाट को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक धान या चावल उत्पादक जिला कौन सा है? तो बालाघाट। बालाघाट जिसे तांबा नगरी, मैगनीज नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखिए।